ये हमारे को 4 दिन से गुमराह करा सत्यम के लोग से लीडर की डाल दी है उधर। बागोड़ा से बोलना ये क्या बोलते बागोड़ा हम कहाँ गए? बोले तुम्हारा इधर से अच्छा। वहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर भी एक कोटेश्वर महादेव है और वहाँ से पाकिस्तान की बत्ती कराची दिखाई देती है। तो आज अपने को महसूस कर रहा हूँ कि नहीं, राजस्थान के अगर कच्छ भुज में कोटेश्वर महादेव है तो इस राजस्थान की पावन धरती में भी कोटेश्वर महादेव हैं। एक ऐसी जगह, महादेव तो पहाड़ों में ही विराजमान रहते, इनके अनेकों रूप हैं, करोड़ों रूप हैं। रूप रूपांतर महादेव का है, 12 रूपों में भी हैं, अनेकों रूप में हैं। जैसे 12 रूपों में शैले सौराष्ट्र सोमनाथम चा, सोमनाथ सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र सोमनाथम चा, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्यानम च वैद्यनाथम, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु बंधे तु रामेशम, नागेशम दारुका बने, वाणारस्याम तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, नासिक त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तो केदारम, हिमालय में केदारनाथ, हिमालय तो केदारम, रत्नेश्वर शिवालय, औरंगाबाद के पास घृतनेश्वर महादेव। एतानि ज्योतिर्लिंगानि, एतानि ज्योतिर्लिंगानि, सायं प्रातः पठे नरा, सप्त जन्म कृतम पापे स्मरेण विनश्यति। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को सायंकाल प्रातः काल जो स्मरण करता है, 7 जन्म, 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। और जो कोटेश्वर महादेव का स्मरण भजन पूजन करता है, उसको जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। तो ये ऐसे कोटेश्वर महादेव की पावन धरती में एक और विचार करना आप लोग। एक ऐसे महापुरुष, कहाँ गए वो महाराज, कहाँ, उनको बुलाओ। एक ऐसे महाराज आपकी पावन धरती में एक महात्मा के द्वारा आज कई अखाड़े के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हो गए। जैसे एक, बैठो इधर आ जाओ, जैसे एक कुंभ मेला होता है जहाँ हजारों की संख्या में साधु संत आते हैं, हमारे यहाँ अनेक सिद्ध महापुरुष पैदा हुए। साधु का जीवन धन कहते क्या है? शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे, और साधुआ नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने। हर भूमि में चंदन नहीं होता और हर जगह में साधु संत भी नहीं होते। साधु का दर्शन जीवन में आप लोग आए, थोड़ा मैंने 2 शब्द बता दूं। केवल दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज है जिनको लोग याद करते हैं, जो अपने लिए नहीं होते हैं, वो दूसरों के लिए होते हैं। कौन चीज है? केवल 3 चीजें दुनिया में, दुनिया में 3 चीज जो है जो अपने लिए नहीं होती है। गुरु तो सबसे बड़ा है, उसको कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर साहब ने कहा है, बहुत काली हो गई बेटा, इतनी काली चाय नहीं थी, मैंने बिल्कुल काली हो गई, थोड़ा इसमें कम पत्ती। गुरु और गोविंद दोनों अगर खड़े हों, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए। पहले किसका पैर पड़े बताओ? गुरु भी खड़े, भगवान भी खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी बा गुरु की जो गोविंदी और मिलाए, वो गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, वो परमात्मा को भी मिला देता है। तो देखिए हमारे बीच में शिवगुरु जी महाराज, शिव माने स्वयं कल्याणकारी, और तुम्हारा गिरी माने पहाड़। ऐसे संत का नाम बहुत दिन से मैं सुना था, शेरगढ़ में बाप जी रहते हैं, लेकिन मैं कभी पहुंच नहीं पाया। नहीं, यहाँ पर भी सत्यमगढ़ के कई कार्यक्रम हुए, जूनागढ़ से जब उधर आए तो इनको फोन करता रहता हूं। समय एक बात ध्यान से रखना, जब तक महादेव की कृपा नहीं होती, चाहे कुछ भी प्रयत्न करो, महादेव के दर्शन नहीं होते। तो जब महादेव की कृपा हो जाती तो अचानक संयोग बना,
और महादेव जी ने बुला लिया। तो मैं आपको बता रहा था 3 चीज ये ध्यान रखना है। कोई पूछता है कि सारा संसार अपने लिए है, लेकिन 3 चीजें जो है वो अपने लिए नहीं कहे। कौन कौन सी? वृक्ष कबहु नहीं फल भके, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण ने शिवगुरु जी धर्यो शरीर है। इनके शिष्य सत्यम गिरि जी, दोनों गुरु के नाम सत्यम गिरि, यथा नाम तथा गुणा। ऐसा बीज इन्होंने जो इनका कहते गुरु गुरु रह जा चेला शक्कर हो गया। चेला बहुत आगे बढ़ जाता और गुरु के आशीर्वाद से चाहे कितना बड़ा चेला हो जाए, लेकिन गुरु तो गुरु है। तो आप ध्यान रखना 3 चीजें कौन सी? एक तो वृक्ष है। आपने देखा वृक्ष कभी अपने फल को लेता है, कभी खाता है? वो किसके लिए? वृक्ष किसके, फल किसके लिए? हम लोगों के लिए। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, और नदी न संचय लिए। जितनी अपने भारत वर्ष में गंगा, जमुना, सरस्वती, काबारी, गोदावरी, सरयू, महेंद्र, तनया, चरणावती, वेदिका, क्षिप्रा, विप्रवत, महासुर नदी, ख्याता, जया, गंडक, इतनी नदियां जो क्या है वो भी दूसरे के लिए है। अपना जल अपने नहीं पीती हैं। तो नंबर 1 फल जो है वृक्ष है दूसरे के लिए, नदियां हैं वो दूसरे के लिए, और सबसे बड़ा कौन है? वृक्ष कबहु नहीं फल भके, और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण संतन। तो तीसरा साधु। वृक्ष, नदी और साधु ये अपने लिए नहीं होते हैं, ये किसके लिए? संसार के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं है। तो इसलिए एक संत के माध्यम से आज इस पावन धरती में, कोटेश्वर महादेव की धरती में, हमारे बीच में पूनासा बाप जी को अखाड़े में 14 मणि की तरफ से संरक्षक जो सबसे बड़ा पद होता है वो उनको अभी प्रदान किया गया। हमारी मणि के श्री महंत, थानापति, मंत्री सारे लोग उपस्थित थे। और हमने कहा बाप जी तो स्वयं त्यागी महापुरुष हैं, इनको समाज में अपने भजन से मतलब है। इसलिए मैंने कहा सत्यम गिर को आज एक उपाधि मणि की तरफ से दी जाएगी। जो कहीं बैठक हो, कहीं कुंभ मेला हो, ऐसे तरुण योगी साधु को समाज में आने के बाद क्या है, अखाड़े का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, जनता के अंदर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं राजस्थान में हमारे ऐसे ऐसे संत हैं जिनको अखाड़ों से उपाधि प्राप्त हुई है। क्योंकि ये उपाधियां हमारे आने को साधु संतों को उपाधि, जैसे राजनेता जो है कोई कोई को देते, हमारे यहाँ संतों को धार्मिक उपाधियां होती हैं, क्योंकि धर्म के स्वरूप है सब। साधु संत क्या है? ये धर्म गुरु भी है। इसलिए इनको जो है, तो अभी हमारे बीच में सारे साधु संत उपस्थित हैं, जिसमें हमारे पूनासा में जूना अखाड़ा 14 मणि के संरक्षक, उसके बाद रमता पंच 14 मणि के श्री रामचंद्र गिरी, 14 मणि जूना अखाड़े के मंत्री शैलेंद्र गिरि जी, 14 मणि के जूना अखाड़े के थानापति कोषाध्यक्ष जो है मनोज गिरि जी, 14 मणि कानून सलाहकार मंत्री धनंजय गिरि जी, 16 मणि हमारे ताबेदार 16 मणि के मंत्री श्रीमद महेशपुरी जी, व हमारे बीच में अभी बापू के चेला जो है, क्या नाम है, उमेद गिरि, इनको भी आगामी कुंभ आ रहा है, तो इनको अष्टकौशल महंत की उपाधि जो है ये पंचम अखाड़े में जाएंगे। क्योंकि राजस्थान के परंपरा जो भारतीयों से प्रारंभ हुई, पहले अखाड़ों में राजस्थान के संत बहुत कम जाते थे, अपने क्षेत्र में जनता को प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद भारतीय हमारे जो है परिउर वाले बाबा जी, मठ वाले, उधर सबसे पहले 1986 में कोई रमता पंच में गया तो जूना अखाड़े में सिंदरी मठ के श्रीमंत ब्रज भारती जी थे, जो सर्वप्रथम राजस्थान से रमता पंच में गए थे। आज वही परंपराओं में जो है हम लोग चल रहे। तो ये एक ऐसी परंपरा है, ये हमारे आदि जगत गुरु जी शंकराचार्य जी की परंपराएं हैं, और इसको 2500 वर्ष पुरानी परंपराएं सन्यासियों की है, जिसमें
7 अखाड़े हैं, 10 नाम हैं। 10 नाम में गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, इस तरह से 10 नाम शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए हैं। तो आज आप लोगों को भी जो काशी, हरिद्वार, उज्जैन, कहां से संत आए हुए हैं, संतों के दर्शन से ही, संत महात्माओं के दर्शन से कल्याण हो जाता है। एक बार ब्रजभूमि में, वृंदावन में भक्ति जो भगवान के पास जाती है, कृष्ण भगवान के पास, और कहती है कि महाराज मेरा कल्याण कैसे हो, तो भगवान ने कहा कौन सा, अनेकों कल्याण के मार्ग हैं। यज्ञ करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, शास्त्र पढ़ो, अनेकों कल्याण के मार्ग हैं, लेकिन सबसे सरल मार्ग कौन सा, वो महाराज बताइए। मार्ग तो अनेकों हैं कल्याण के, जप करो, पूजा करो, मंदिर में जाओ, कल्याण ही कल्याण। लेकिन भक्ति ने बोला महाराज सहज कार्य कौन सा है, मैं इतना ना भक्ति कर पाऊंगी, ना पूजा कर पाऊंगी, ना मैं दान कर पाऊंगी, ना मैं यज्ञ कर पाऊंगी, सरल बताओ। तो इससे बोले सबसे सरल कार्य है मुक्ति का क्या, कि वृंदावन में चले जाओ, और वृंदावन की गैल में, वृंदावन गैल के रास्ते को, वृंदावन की गैल में पड़ी रहो या गैल, साधु संत आए, उड़ी रज मस्तक पड़े, सहज मुक्त हो जाए। जब उनके चरणों, साधु संत आएंगे और उनके पैरों से जो रज उड़ेगी, जब तुम्हारे मुंह पड़ेगी, तो इससे सरल और कोई उपाय नहीं। तो बताओ साधु संतों के रज में कितनी बड़ी शक्ति है। पड़ी लहो या गैल में, साधु संत सब जाएं, और उड़ी उड़ी रज मस्तक चढ़े, तो सहज मुक्त हो जाए। न भक्ति करने की जरूर, न ज्ञान उपदेश दान पुण्य कुछ करने की जरूर नहीं, संतों के चरण रस से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो आज आप लोगों के बीच में साधु संत पहुंचे हुए हैं, और हम लोग, हाँ ये ठीक है, सभी साधु संतों को दो, फिर आगे कार्यक्रम हो, और उसके बाद हम लोगों के पास समय नहीं, हरिद्वार निकलना। सारे संत सब जूनागढ़ के मेले में गए थे, वहां से आ रहे हैं। अभी बाबूगिरी जी के पास भोजन किया, अब हमने कहा सप्तमगिरी जी को उपाधि देंगे, सब साधु इनको चद्दर उड़ाएंगे, उड़ाने के बाद इनको संगठन मंत्री की घोषणा होगी। आज से फिर उस संगठन मंत्री, अभी साधु संत आएंगे, इनकी योग्यता, इनकी कर्मठता, अखाड़े की सेवा को देखते हुए इनको ये पद, और गुरु जी के आशीर्वाद से, ये समझना गुरु के आशीर्वाद से कुछ भी नहीं है। गुरु का आशीर्वाद जो है वो सबसे बड़ा। महाराज को दो, बोलो कोटेश्वर भगवान की, थोड़ी चाय पिएंगे, फिर उसके बाद श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के सभापति अनंत विभूषित परम पूज्य श्री श्री 108 श्रीमंत सभापति प्रेमगिरी जी महाराज हमारे बीच में काशी वाराणसी से पधारे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें मित्रों। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि संत का और महंत का मतलब केवल अपने जीवन के जो धुनी तपाकर, तपस्या की साधना करके अपने जीवन का कल्याण करना ही केवल महंत का काम नहीं है। महंत का काम है सत्य की धुनी और साधना के माध्यम से अपने शरीर को तपाकर सर्व शरीर को समाज और राष्ट्र को समर्पित करना, उसका नाम ही महंत है, उसका नाम ही संत है। ऐसे पूज्य दिव्य पूज्य महात्मा जी आज हमारे बीच में गुरुदेव अनंत विभूषित प्रेमगिरी जी महाराज जूना अखाड़ा पंचदश नाम जूना अखाड़ा के सभापति गुरुदेव हमारे बीच में है। उनके साथ में अनेकों ऐसे श्रीमंत के रूप में परम पूज्य ऐसे महात्मा हमारे बीच में हैं, जिनकी शरण पादुका आज राजस्थान की इस तपोभूमि पे पड़ी है, और उनकी शरण पादुका आज इस राजस्थान की कोटेश्वर की मखमली भूमि को चूमती हुई हम सबको ये आशीर्वाद देने के लिए आई है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों का, ऐसे दिव्य और पूज्य जिन महात्माओं के कंधों पर धर्म ध्वजा का भार है, जिनके कंधों पर सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है, ऐसे दिव्य पूज्य महंत आज हमारे बीच में पधारे हैं। तो ऐसे महात्माओं का एक बात जोरदार घोषित किया गया, ओम नमः पार्वती पते।
ओम भद्रंगारे विष्णुयामदेवा भद्रं पश्येमाकविर्जतरा श्रीरैरङ्गैरष्टुभागवसनौ भीमसेमहि देवहितं जरायो शतमिन्न शरदौ वन्ति देवाजराशकराजरसन्दनो नमः रुद्रासौ रुद्रपितरौ भवन्ति मानौ मतिहारी गदाय गन्धो के कमरे बनवाए, चूना अखाड़े को सहयोग दिया, उनकी सेवा को देखते हुए